हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे बच्चे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है ब्लड। डू यू नो व्हाट इज़ ब्लड, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड। सबसे पहली बच्चे बात ये है कि फंक्शन क्या होता है, इनके ब्लड के क्या काम होते हैं। ब्लड जो होता है ये हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एलियावन नहीं है। हाँ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है हमारी बॉडी में। और क्या काम होता है उसके बारे में स्टडी करें तो उससे पहले हम देखते हैं कि ये बनता कहाँ पे। ब्लड जो होता है बच्चे हमारे बोन मैरो में बनता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो हमारा जो बोन मैरो होता है, हड्डी होती है, हड्डी के अंदर बोन मैरो होता है, उसी के अंदर हमारा ब्लड बनता है। दूसरी बात कि ब्लड होता कितना है, तो हम आपको बता दें कि जो मेल होते हैं उनमें लगभग 5.5 लीटर और जो फीमेल होती हैं उनमें लगभग 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। और ये ब्लड मेल में ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल में कम पाया जाता है। इसका रीज़न क्या है? अब तो इसका रीज़न क्या है, शायद जो फीमेल हैं उनका ब्लड जो होता है वो मॉस्किटो ले लेता है, मतलब मच्छर चूस लेता है, और मच्छर का खून मेल चूस लेते हैं। इसकी वजह से शायद फीमेल का कम होता है और मेल का ज़्यादा होता है। तो अब देखते हैं बच्चे कि इसका जो फंक्शन होता है ब्लड का वो क्या होता है। ब्लड जो होता है हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये हमारे पोषक तत्वों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मतलब जो भी चीज़ें हम खाते हैं उनसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, और उन पोषक तत्वों को पूरी बॉडी में पहुंचाने, क्योंकि एक ही पार्ट में तो ज़रूरत नहीं होती है न्यूट्रिएंट की, पूरी बॉडी में ज़रूरत होती है। तो उन न्यूट्रिएंट को पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है बच्चे वो होता है हमारा ब्लड। दूसरी बात और भी कुछ काम होता है, हाँ और भी बहुत सारे काम होते हैं जो ब्लड का। देखो अकेला बेचारा ब्लड क्या कितना सारा काम कर रहा है। एक तुम लोगों से पढ़ाई बस करनी है, कोई काम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना, वो भी तुम लोग से ढंग से नहीं होता है कि चलो मैम का क्लास देख लें, थोड़ा कुछ सीख ले, कुछ पढ़ ले, नहीं, वो भी ढंग से नहीं होगा। अब बेचारा ब्लड कितना तुम लोग का काम कर रहा है। दूसरा क्या काम होता है इसका, जो ब्लड होता है बच्चे वो हमारे ऑक्सीजन जो हमारे इनहेल करते हैं, तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स में से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का भी काम कौन ले रखा है, बेचारा ब्लड, अकेला ब्लड पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और भी काम करता है, हाँ और भी काम है इसका। जो हमारे वेस्ट मटेरियल बॉडी में होते हैं बच्चे उसको किडनी तक लेके जाने का भी काम यही करता है। मतलब उत्सर्जित मटेरियल जो हमारी बॉडी में होते हैं उनको किडनी तक ले जाता है, और किडनी हम जानते हैं कि डायलिसिस कर करके हमारे जो वेस्ट मटेरियल तो होते हैं उनको अलग कर देता है, और जो ब्लड होते हैं उनको वापस बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। तो वो भी कौन करता है बच्चे, वो ब्लड करता है। बेचारा कितना सारा काम करता है। आप देखते हैं बच्चे कि ब्लड जो होते हैं इनके कॉम्पोजिशन क्या क्या होते हैं, मतलब कितने चीज़ों से मिलके बना होता है। तो सबसे पहली बात तो ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब हमारी बॉडी को पूरा कनेक्ट करके रखता है। दूसरी बात कि कितने कॉम्पोजिशन होते हैं इनके, तो फर्स्ट इज़ प्लाज्मा एंड सेकेंड इज कार्पस। जो हमारा ब्लड बना है बच्चे वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकेंड इज कार्पस। और हमारे जो ब्लड का सबसे ज़्यादा पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा। लगभग 60% जो हमारा ब्लड होता है वो प्लाज्मा का बना होता है, एंड ऑलमोस्ट 40% कार्पस होते हैं। अब देखते हैं बच्चे कि प्लाज्मा क्या होता है। हम जानते हैं कि प्लाज्मा क्या है, हमारा जो ब्लड है उसमें लिक्विड भी होते हैं कुछ, और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। तो लिक्विड जो पार्टिकल्स होते हैं जिनमें हमारे कार्पस घूमते रहते बच्चे वो होते हैं प्लाज्मा। क्या होते हैं, प्लाज्मा। और जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं आपके कार्पस। सिंपल सी बात है, मान लो आप शरबत बनाते हो तो आपको वाटर की ज़रूरत पड़ती है और शुगर की, दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो वाटर होता है बच्चे वो प्लाज्मा का काम करता है, और जो शुगर होता है, चीनी आपका वो सॉलिड होता है, वो कार्पस होते हैं। अब देखते हैं बच्चे जो प्लाज्मा होता है 60% होता है, अभी हमने पढ़ा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नाम के प्रोटीन पाए जाते हैं। जो हमारा प्लाज्मा होता है इसके अंदर 2 प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन नाम के प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे ब्लड को थिक करने का काम करते हैं। हमारा ब्लड थिक होता है ना, इसी की वजह से होता है। अब देखते हैं बच्चे इनका तो ये चीज़ें थी। अब देखते हैं कार्पस क्या होते हैं। तो कार्पस हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बच्चे। कार्पस भी हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, लगभग 40% होते हैं। और इनको फर्दर डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज RBC, सेकेंड इज WBC एंड थर्ड इज प्लेटलेट। फर्स्ट इज RBC। सबसे पहली बात है कि व्हाट इज RBC। RBC मीन्स रेड ब्लड सेल्स। आप लोग को पता ही होगा कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहली बात जो है बच्चे
कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और ये हमारी बॉडी में लगभग 50 लाख होते हैं, मतलब लगभग 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन होता है, वो लगभग 120 डेज का होता है। 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो हमारा आरबीसी होता है बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कार्पस का। सेकेंड इज डब्ल्यूबीसी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी? तो डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? इनको कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और ये जो होते हैं लगभग हमारे बॉडी में 10,000 होते हैं। कितने होते हैं? 10,000 होते हैं। और इनका जीवन काल कितना होता है बच्चे? तो ये लगभग 4 डेज ही जीते हैं, इसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ये हमारी बॉडी में जो डिजीज़ इंटर करते हैं उनको मारने का सबसे पहला जो काम होता है बच्चे, वो करता है ल्यूकोसाइट या फिर डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी होता है बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। ये हमारी बॉडी में जो भी डिजीज़ इंटर करने का काम करते हैं उनको मार के सबसे पहले भगाने का काम कौन करता है? तो ल्यूकोसाइट या फिर डब्ल्यूबीसी करता है। जैसे हमारी घर के बाहर एक होम गार्ड लगा होता है ना, तो वैसे हमारी बॉडी के अंदर एक होम गार्ड कह सकते हैं लगा होता है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और डिजीज से। अब कोरोना काल में ही देखिए, अभी रिसेंटली कोरोना आया था, बहुत लोगों को लेके गया, बहुत लोगों को मार दिया, बहुत लोग को कोरोना हुआ बच भी गए, बहुत लोग को कोरोना हो गया मर गए। मरे क्यों? जिनका डब्ल्यूबीसी बच्चे स्ट्रांग नहीं था, जिनका डब्ल्यूबीसी प्रॉपर नहीं था, उनमें वो एबिलिटी नहीं थी कि वो कोरोना से लड़ सके, इसलिए वो मर गए। जिनके अंदर ये डब्ल्यूबीसी स्ट्रांग था, उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग थी और वो उस चीज़ से लड़ करके बच गए। तो ये होता है हमारा डब्ल्यूबीसी। थर्ड इज प्लेटलेट्स। बहुत लोग आप लोगों ने सुना होगा प्लेटलेट्स बढ़ गया, प्लेटलेट घट गया। व्हाट इज द प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स इज अ पार्ट ऑफ ब्लड। ये भी ब्लड का ही पार्ट होता है बच्चे। और हमारी बॉडी में लगभग 2 लाख इनकी संख्या होती है। अगर इनसे कम होता है तो फिर वो हमारा बॉडी डिस्टर्ब होने लगता है। और सेकंड बात कि इनका कितना जीवन काल होता है? तो इनका भी जीवन काल 7 डेज का होता है। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है बच्चे? ये हमें एनर्जी भी देते हैं। मतलब अगर आपको कोई काम करना है तो कभी कभी देखते हैं कि आपको मन तो करता है चीज़ें करने की, पढ़ने की मन करता है, बहुत ज़्यादा मन करता है कि पढ़ें, पर वही है कि 10 मिनट 5 मिनट पढ़ने के बाद बॉडी में लगता है कितना पेन हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है और थकान सा महसूस होता है, उसके बाद आप छोड़ देते हैं। वो होता है प्लेटलेट्स की वजह से, क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है। यही कम हो गया तो उसके बाद से हमें एनर्जी मिलती नहीं है, हमारी बॉडी बहुत सुस्त हो जाती है, हमें पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। प्लेटलेट दूसरी बात है कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। मतलब खून का जो थक्का जमता है बच्चे, वो भी जमाने के लिए प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और आरबीसी का तो हमने पढ़ा ही कि आरबीसी बच्चे हमें एनर्जी, ये भी हमें एनर्जी देता है। और आरबीसी अगर कम हो गया तो मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। प्लेटलेट्स कम हुआ तो मन तो करेगा, पर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आरबीसी ही ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है बच्चे, तो आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा। और आरबीसी जो बना होता है, इसमें होता है हीमोग्लोबिन। नाम सुना होगा आप लोगों ने। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड जो होता है बच्चे, वो रेड होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन। क्या होता है बच्चे? आयरन। और मेल में जो होता है, यही आयरन ज़्यादा होता है, इसलिए उनका जो ब्लड होता है वो लगभग 5.5 लीटर होता है। और फीमेल का ब्लड 5 लीटर इसलिए होता है क्योंकि इनमें आयरन की कमी पाई जाती है।